बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात दहम रियाजी तफसीली सवालात। इससे पहले मैंने आपको सिर्फ मुख्तसर सवालात बोर्ड के अकॉर्डिंग बताए थे। आज जो आपके लिए मैं टॉपिक लेके आई हूँ सिर्फ लॉन्ग। जो बच्चे भी सिर्फ और सिर्फ ये सवाल कर लेंगे इंशाल्लाह 100% गारंटी है कि वो कामयाब ज़रूर होंगे, क्योंकि ये बहुत सिलेक्टिव से और एक भी सवाल आपको अगर समझ आ जाएगा तो बाकी सारे सवाल उसी तरीके से चल पड़ेंगे जैसा मैंने आपके शॉर्ट में तजज़ी वाले इकट्ठे किए थे, या फिर आपके जो डिस्टेंस फासला के फार्मूला था, या फिसागोरस के। इसी तरीके से बच्चे सिर्फ छोटे छोटे से हिंट होते हैं जो वो चेंज करते हैं। अगर बच्चों को वो समझ आ जाएगी तो सवाल आपके लिए करने आसान हो जाएंगे। पहले सवाल की तरफ वो कहता है, अगर एक्स की रकम बच्चे आपको दे रहा है, आपने सिर्फ सवाल को 2 मिनट गौर से देखना है तो सवाल ऑटोमेटिकली रिमाइंड हो जाता है, हमारी मेमोरी में फिक्स होता है। एक्स वो कह रहा है अगर 2 + √3 हो तो मालूम करें एक्स माइनस 1/x और x² माइनस 1/x²। अब बच्चे अगर हम अपनी इस पहले सवाल की तरफ गौर से देखें, x तो है हमारे पास, माइनस के साथ वो कहता है 1/x मालूम करें, तो 1/x तो है ही नहीं है, इसलिए हमें पहले क्या मालूम करना है 1/x। 1/x इज इक्वल टू 1 ऐसे ही रहा, x की जगह हम x की वैल्यू पुट आउट करेंगे। अब बच्चे जब भी ऊपर नीचे आता है ना, ये मुखरिज को नातिक करना है, इंग्लिश में इसको बच्चे कहते हैं रैशनलाइज करना। इसका रूल क्या है, जो नीचे वाली वैल्यू है ना इसको 2 दफ़ा लिखा जाता है और साइन चेंज करके, इधर अगर प्लस है तो हमने माइनस डाल के करना है। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 2 की तो कोई वैल्यू नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 1 = 2 माइनस √3, 2 × 2 = 4। इसको मैं अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, प्लस माइनस माइनस √√3 पर स्क्वेयर √√ से कट गया, 2 माइनस √3, 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1/x हमारे पास आ चुका है। अब हम अपनी डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, x माइनस 1/x। पहले आप x की वैल्यू पुट आउट करें, माइनस 1/x जो हमारा आ चुका है। ब्रैकेट्स का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि माइनस ने अंदर वाले साइन चेंज करने हैं जब ओपन होंगी ब्रैकेट्स। 2 + √3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस √3, प्लस माइनस वाले बच्चे वैल्यू कट जाएंगी, ये नहीं कटेगी, 2 कटेगा, प्लस माइनस में 2 गया, √√ प्लस हो रहे हैं। जब भी प्लस होंगे तो बच्चे इनको गिनना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, ऊपर स्क्वेयर डाल देते हैं, वो मल्टीप्लाई में होता है। देखिए मैंने आपको ये करके भी दिखाया है, अगर तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर कोई साइन नहीं तो √3 पर स्क्वेयर आता है, लेकिन अगर हम प्लस कर रहे हैं तो 2 पहले आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्या बन गया 2√3। अब ये चीज़ हमारी आ चुकी हुई है। अगली उसकी डिमांड थी हमें x² माइनस 1/x², तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, यानी कि इस पर भी और इस पर भी। हमने जैसे इस पे मुरब्बा लिया तो हमें क्या नज़र आया कि ये फार्मूला है किसका, a² + b² माइनस 2ab का। हमने a किसको कहा था, x को, a² + b² माइनस 2ab हम 1/x को कह रहे हैं। अब हमने ये ब्रैकेट ओपन करनी है, 2 × 2 = 4, 2 √√ से कटेगा, 2 गया, अब 4 × 3 = ये दोनों आपस में क्या होने वाले हैं मल्टीप्लाई, 4 × 3 = 12, x² + 1 × 1 = 1 x² माइनस ये x इस x से जाएगा, 2 अकेला रह गया। अब ये 12 था, ये यहाँ पर कांस्टेंट नहीं चाहिए, इसको उठाकर वहाँ ले जाएं, इधर माइनस था वहाँ जाके प्लस, 12 में से आप 2 प्लस करेंगे 14। अब देखें यहाँ पर वो हमें 1/p दे रहा है, ये 1/p की वैल्यू है और कहता है p माइनस 1/p का होल स्क्वेयर मालूम करें। तो बच्चे कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है, इस p को, ये देखें ना 1/p था, इस p को जब हम ऊपर लेकर गए हैं, ऊपर नीचे वैल्यूज़ होने लगी तो ये नीचे आ जाएगा। क्या किया गया है, p ऊपर गया तो ये नीचे आ गया, और ऊपर अगर कुछ नहीं था 1। अब फिर वही वाली फॉर्म बन गई जो भी हमने सवाल किया था, रैशनलाइज करना है, 2 दफ़ा लिखा साइन चेंज करके, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से, √√ 10 पे स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस, 3 × 3 = 9, स्क्वेयर कट गया, 10 में से 9 माइनस किया 1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, p आ चुका है। अब हम लोग अपने सवाल की तरफ चलते हैं। मेन उसका सवाल क्या है, पहले बच्चे मैथ में जब भी ब्रैकेट आए हमेशा पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, p - 1/p।
अब p की वैल्यू ये जो निकली है इसको पुट आउट करें, माइनस 1/p में इसकी वैल्यू हम डालेंगे। अब क्या करना है, माइनस की वजह से अंदर वाला साइन होगा चेंज, √10 -3 माइनस √10 माइनस प्लस -3 प्लस माइनस वाले काट के माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस बड़ी रकम का। अब उसकी मेन डिमांड थी p माइनस 1/p का स्क्वायर निकालें, तो हम क्या करने लगे, दोनों तरफ मुरब्बा लेने लगे, इसका स्क्वायर लिया इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर। यहाँ पर बच्चे हम फार्मूला नहीं खोलेंगे क्योंकि उसकी डिमांड है सिर्फ हमें ब्रैकेट में ये चीज़ चाहिए। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 6 36। अच्छा बच्चों, यहाँ पर वो खुद ही कह रहे हैं मुखरिज को नातिक बनाएं। आपने सवाल देख के नहीं टेंशन में आना है कि ये क्या इतने ज़्यादा स्क्वायर, इतने अंडर रूट। आपने सिर्फ अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि हमने नीचे वाली रकम को नातिक बनाना है, यानी कि ये मेन साइन, मेन इसको 2 दफ़ा लिखना है लेकिन प्लस का साइन डाल के। अब ऊपर वाला देखें, ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। मैं ज़रा आपको जूम करके दिखाती जाऊँ, b प्लस √b² माइनस a², b प्लस, ये सेम है देखें दोनों। तो हम क्या करेंगे, इनको एक ही ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर, नीचे साइन चेंज है तो जिस तरह हम पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम वही करेंगे, b और b को मल्टीप्लाई करेंगे, b² माइनस प्लस माइनस अंडर रूट पर आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें बच्चे, जैसे ही 2 वैल्यूज़ आती हैं और स्क्वायर है उसका हमें क्या खोलना पड़ता है, फार्मूला a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको a कंसिडर कर लें और इस पूरी को b। अब a के अंदर हम क्या डालेंगे, b² प्लस b में हम ये पूरी वैल्यू डाल रहे हैं प्लस 2a, हमारे पास फिर b है और ये पूरी b की वैल्यूज़। ये जैसे ही बच्चे हमने कट किया, b² माइनस b² माइनस माइनस प्लस, माइनस को आप लोगों ने नहीं भूलना किसी भी तरह से, माइनस माइनस प्लस। अब जब हम ऊपर आएंगे ये भी कट हो गया, b² प्लस b² माइनस a² प्लस 2b से मल्टीप्लाई होगा, b² माइनस a² प्लस माइनस वाले कट गए a²। अब ये b² 2 है हमारे पास, तो इसको हम क्या बना देंगे, 2b²। बाकी एज सच वैल्यूज आ जाएंगी, कुछ भी नहीं ज़्यादा करना। अब यहाँ भी देखें वही सवाल है, x दे रहा है 1/x, पहले हमने मालूम करना है 1/x में रैशनलाइज, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई अंडर रूट स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट स्क्वायर, काट के 3 में से 2 निकले 1, नीचे 1 की वैल्यू नहीं। अब हम लोग इसको फुलफिल कर सकते हैं, x माइनस 1/x, x की वैल्यू पुट आउट करें, माइनस 1/x की ब्रैकेट ज़रूर लगाएं ताकि माइनस आपके माइंड में आए कि प्लस माइनस वाले काट गए, अंडर रूट फिर वही बात है, प्लस हो रहे हैं तो 2 पहले आ जाएगा, माइनस 2 √2। अब बच्चे वो कह रहे हैं x माइनस 1/x का स्क्वायर, यानी कि हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से इस पर भी हम लोग स्क्वायर लेंगे और इस पर इसका फिर फार्मूला a² प्लस b² माइनस का फार्मूला है 2ab, a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू, ये जो अंदर तीनों चीज़ें हैं ना ये स्क्वायर के लिए, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 √2 पर स्क्वायर इधर कट गया, 4 2 8 आएगा, ये -2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 8 में 2 जमा करेंगे 10। नेक्स्ट भी 1/p दे रहा है और पहले ब्रैकेट में कहता है p प्लस 1/p, 1/p तो है, p नहीं है, क्या करेंगे, इसको उठाकर ऊपर, जैसे ही ऊपर जाएगा ये नीचे। अब हमारे पास इसको रैशनलाइज करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। हमने रैशनलाइज में क्या करना है, साइन चेंज, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से अंडर रूट 10 पे स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 3 9, 10 में से 9 निकाला 1। अब हम वैल्यूज पुट आउट करेंगे, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स इसलिए नहीं ली क्योंकि प्लस ने कुछ भी नहीं करना, माइनस प्लस वाले काट के अंडर रूट जमा हो रहे हैं, 2 आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, वो मल्टीप्लाई में जाता है। अब हम लोग अपनी ब्रैकेट की तरफ आएंगे, जस्ट उसने कहा p प्लस 1/p का स्क्वायर लेना है, खोलना नहीं है, लेना है, सिर्फ इसकी वैल्यू का स्क्वायर लें, 2 2 4 √10 से गया 4 10 40। नेक्स्ट बच्चे वो हमें सवाल अब क्या कह रहा है, तजज़ी के ज़रिए आधे आज़म करें। शॉर्ट में जो मैं आपको पूरा क्लियर कर चुकी थी ना फार्मूलाज, ये सारे फार्मूले अप्लाई होंगे तो आधे आज़म किसको कहते हैं, जो मिल रहा है, यानी कि HCF। 3 सवाल वो आपको दे रहा है, पहले हम 1 - x² हल करते जाते हैं, इसको देखते ही हमें नज़र आ गया 1 ऐसी चीज़ है इस पर हम स्क्वायर ले सकते हैं। अब जब 2 चीज़ों पर बच्चे स्क्वायर है तो फार्मूला एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इसी तरह इसको भी एक दफ़ा 1 प्लस x और एक दफ़ा 1 - x। अगला बच्चे देखें,
एक पर क्यूब, अगले पे आपने खुद क्यूब लेना है। लेकिन जैसे ही हम दो चीज़ों पे क्यूब लेते हैं तो हमें पता चल रहा है ये सेपरेट क्यूब का फार्मूला। किसका फार्मूला है? सेपरेट क्यूब। सेपरेट क्यूब का फार्मूला क्या है? a प्लस बी, ये आपने याद अच्छे से कर लेना क्योंकि ये शॉर्ट में भी ज़रूर आ रहा था। a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब a हमने किसको कहा है? x को, और b किसको कहा है? 1 को। चीज़ें पुट आउट करते जाएं। x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस x1 प्लस 1 1 ज़र 1, x प्लस 1 ऐसे ही आया, एक्स स्क्वेयर माइनस x1 ज़र x प्लस 1। नेक्स्ट अब वो हमें क्या कहता है? 1 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वेयर। बच्चे इसको हम पहले क्या करने लगे? तरतीब देने लगे, यानी कि स्क्वेयर एक्स मैथ। साइन आपने ज़रूर फोकस करने, इसका साइन माइनस है, इसका भी माइनस, इसका प्लस। अब हमें मैथ में ना तो सवाल माइनस में चाहिए ना आंसर, हम क्या करेंगे? इस माइनस को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, 2x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस स्क्वेयर एक्स मैथ बन चुकी है म्यारी शक्ल। इसको अब हम तज्ज़ी करते हैं। बच्चे तज्ज़ी का रूल क्या था? पहली रकम ऐसे ही, आखिरी भी ऐसे ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 2 1 ज़ा 2, 2 का एलसीएम लें। ये 2 और 1 आपने मिड में रखना है। कहाँ रखना है? मिड में। 2x माइनस 1 ओवर एक्स। अब हमने 1 2 3 4 दो दो के क्या बना लेने? फैक्टर। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2x, 2x x से गया हाली x प्लस 2, 1 आएगा माइनस, इन दोनों में 1 कॉमन है, x माइनस माइनस प्लस। बच्चे ये अगर आपका एक्यूरेट है ना, बिल्कुल सेम, तो आपका आंसर सेम है। बाहर वाला एक ब्रैकेट में, अंदर वाला एक में, तो आधे आज़म क्या आया? x प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ पर वो क्या कहता है? मुख्तसर करें। देखें इसकी तो म्यारी फॉर्म बनी हुई है, इधर हमें ऑटोमेटिकली नज़र आ रहा है। इसको हाफ करेंगे तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करें और उल्ट, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने लगे? पहले ही रकम ऐसे ही, आखिरी भी ऐसी जैसे हमने ऊपर की है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 4 का एलसीएम लेंगे, 2 और 2 आए हैं, मिड में हम 2x 2x। साइन इसका इधर था इसलिए हमें माइनस माइनस प्लस करना पड़ा। जैसे ही 1 2 3 4 रकमें आई हैं, 2 2 के बन गए फैक्टर। नीचे क्या हो रहा है? 4 को आधा किया, 2 पर 2, दो चीज़ों पर स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये ऐसे ही उतरता जा रहा है। यहाँ पर अब हमने x कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस, इनमें 2 कॉमन है, x माइनस 2 नीचे ऐसे ही रहा। अब जो बाहर हैं वो एक ब्रैकेट में, अंदर वाले एक में, ये बाकी हमारे पास ऊपर x माइनस 2 x माइनस 2 यानी कि स्क्वेयर 2 रह गए हैं, नीचे x और x प्लस 2। ये हमारा क्या है? आंसर। बच्चे बड़ा इजी सवाल है, उसने हर जगह ही फार्मूले फेंक दिए हैं। देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कोई खिचड़ियाँ पकी हुई हैं, लेकिन अगर आप लोग गौर करेंगे ना तो देखें, पहले मैं इस पूरी रो को करती हूँ। उसने एक्स स्क्वेयर माइनस 1, 1 के ऊपर हम क्या करेंगे? खुद ले लेंगे स्क्वेयर, ताकि एक दफ़ा ये प्लस में जाए, एक दफ़ा माइनस में। नीचे वो क्या करे? तजज़ी, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 है। यहाँ पर इसको ऐसे ही, लास्ट ऐसे ही, इन दोनों का एलसीएम लिया, 2 1 ज़ा 2, 2 और 1, 1 2 3 4, दो दो के क्या बन गए? फैक्टर। इसमें से कॉमन निकला x, तो अंदर आ गया x प्लस 2 माइनस, इसमें से कॉमन निकला 1, x माइनस माइनस प्लस 2। अब बाहर वाले एक ब्रैकेट में, अंदर वाले एक में, x माइनस 1 कट गया। अब इस तरफ आ जाए, x क्यूब, क्यूब से हमें पता चलता है इसका भी हमने क्या बना लेना है? क्यूब, यानी कि 8 का क्यूब क्या है? 2 पर 3। सेपरेट फार्मूला है a प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब हम नीचे क्या करने लगे हैं? x4 एक्स स्क्वेयर प्लस 16, इसका फार्मूला हम बना देंगे। फार्मूला कैसे बनेगा? देखें, 4 है, 2 पर 2 ले लें, 16, 4 पर 2, मिड में फार्मूला पूरा हो जाएगा। ये a स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2, a इधर आएगा और b इधर आ जाएगा। नीचे हमारा फार्मूला खुल चुका है, a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। हमने a इसको कहा था और b इसको। नीचे अब हमने a और b इकट्ठा करके ऊपर क्या ले लेना है? स्क्वेयर। इनकी ब्रैकेट्स ओपन हो रही हैं, x प्लस 2, यहाँ पर a और b इकट्ठा हमने किया, माइनस आ गया a माइनस बी का होल स्क्वेयर। नीचे बचे एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का होल स्क्वेयर, ऐसे ही रहा। यहाँ पर अब x माइनस 2 एक्स प्लस 2 कट चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ भी वो अब क्या हमें दे रहा है? x क्यूब प्लस 1 क्यूब, इस पर फिर क्यूब देंगे, फिर सेपरेट फार्मूला करेगा। नीचे बल्कि ये डिवाइड था बच्चे, डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना था? इसने ऊपर जाना था और इसने नीचे। यहाँ पर फिर इसकी तजज़ी हो रही है,
पहले x हम कॉमन लेंगे, x जैसे ही कॉमन लिया अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। नीचे स्क्वेयर हम लोग एक पर स्क्वेयर दूसरे पे नहीं लेंगे क्योंकि अगर माइनस होगा तो ये फार्मूला है, अगर प्लस है तो कोई कुछ भी नहीं करना। अब बस इसका काम हो रहा है, इसको a बनाएं, 4 को b यानी कि आधा करें और 2ab, इसका भी a और b उठा लें, a प्लस b का होल स्क्वेयर। कुछ भी कटिंग नहीं हो रही है, सच नीचे उतरता जाएगा। अगले सवाल में आपको क्या कहते हैं, इसकी तजज़ी, इसकी तजज़ी, इसकी। जिन बच्चों को तजज़ी करना आ गया है उनके लिए तो ये 4 नंबर लेने कोई मुश्किल काम नहीं। उन्होंने बस क्या करना है, पहला डिजिट ऐसे ही, आखिरी ऐसे ही, 2 और 3 था तो अंदर 3 और 2 रखें, फैक्टर बनाएं, कॉमन निकालें। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको ऐसे ही, इसको ऐसे ही, दोनों तरफ 1 1 है, 1x 1 2 3 4 फैक्टर बन गए। अंदर कॉमन हमने लिया x प्लस 1, इधर में 1 कॉमन है x प्लस 1, इसमें से हमारे पास आ गया x प्लस 1 x प्लस 1। इसी तरीके से जब वो कहता है इसकी तजज़ी करें, 2x स्क्वेयर ऐसे ही, 9 भी ऐसे ही, हमने क्या बच्चे करना होता है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 9 18, 18 किस टेबल पे जाता है, 6 और 3 पर, तो मिड में हम क्या रखेंगे, 6 और 3, 6x 3x। अब 1 2 3 4 दो फैक्टर बनाएं, इन दोनों में 2x कॉमन है, x प्लस 3 रह जाएगा, इन दोनों में 3, तो 3 3 से क्या x प्लस 3। ज़ुराफ़कल कहते हैं जो मिल नहीं रहे, यानी कि जो बच रहे हैं। अब हमारे पास क्या क्या बच रहा था, x प्लस 1, 2x प्लस 3 और x प्लस 3। यहाँ भी बच्चे सिर्फ फार्मूलाज की गेम है। 8 है, 2 पर क्यूब, सेपरेट क्यूब का फार्मूला, आपको फार्मूले आते होंगे तो ये सवाल आएंगे। a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर किसका फार्मूला है, सेपरेट क्यूब माइनस में। इसको हमने a और इसको b यानी कि x माइनस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स 2 प्लस 2 का स्क्वेयर, ये हमने अंदर वैल्यूज इसके मुताबिक वैल्यू डालनी है, a b जो चाह रहा है। अब ये इसके ब्रैकेट्स ओपन होने जा रही है, 2x 2 2 4। नीचे फिर वही तजज़ी वाला अमल है, पहली रकम ऐसे या आखिरी ऐसे, इसको मल्टीप्लाई किया, 10 5 2 10, 5 और 2 दरमियान में रखें। इनके 4 चीज़ें आ गई हैं, फैक्टर बना लें। साइन आपने ज़रूर ज़हन में रखना है, यहाँ पर माइनस तो खुद उतरा था, यहाँ हमने कैसे लेना है, इसको 7 बनाना था, 5 में 2 जमा किए तो 7, तो माइनस माइनस प्लस। फैक्टर जैसे ही बनेंगे आधे आजम जो दोनों में मिल रहा है, x माइनस 2। इस सवाल में बच्चे देखें क्यूब, जैसे ही क्यूब आ जाए आपका दिमाग चलना चाहिए, मैंने इसको क्यूब बनाना है, तो इसका 64 का क्यूब 4 है, 4 पे 3। फिर फार्मूला हम लोग अप्लाई करने लगे, प्लस में a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। a हमने x को कहा है, b हमने 4 को, a x है, a x b 4, 4 का 16 आंसर आ जाएगा। इधर देखें स्क्वेयर है तो हमने इसको स्क्वेयर बनाना है, यानी कि 4 पर 2। अब 2 चीज़ों पर स्क्वेयर, फिर फार्मूला एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब दोनों में ज़ुराफ़कल लेना है बच्चे, जो मिल रहा नहीं मिल रहे। x प्लस 4 मैंने गलती से लिख दिया, ये तो मैंने आधे आज़म लिख दिया, आपने क्या क्या लिखना है, x माइनस 4 और एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 16। अगर आप क्यूब स्क्वेयर के ऊपर चाह रहे हैं, ये देखें ये क्या कह रहा है, m6 माइनस n6, इसको क्यूब बना लें। कैसे बना रही हूँ, m स्क्वेयर अंदर रख रही हूँ, 2 3 6, 2 3 6। जैसे ही 2 चीज़ों पर क्यूब आया, सेपरेट क्यूब का फार्मूला a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। a हमने कहा है m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर, a बच्चे इसके मुताबिक चलना, a हमने कहा है m स्क्वेयर को, और ये स्क्वेयर फार्मूले का है, प्लस a क्या है m स्क्वेयर, b n स्क्वेयर, b भी n स्क्वेयर, और ये स्क्वेयर फार्मूले का, ये तो ऐसे ही उतरेगा। इसका फार्मूला ओपन कर लें, 2 2 4 m स्क्वेयर n स्क्वेयर, 2 2 4। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, ये देखें 64 x 7 माइनस एक्स 6 a 6। हम पहले कॉमन किसको लेने लगे हैं, a को, x a कह रही हूँ सॉरी x, क्योंकि दोनों में x है, x बाहर निकलेगा। जैसे ही x बाहर आया अंदर रह गया 64x, जैसे ही आया x बाहर तो 64x 6 माइनस a6, x ऐसे ही रहेगा। इसको अब हमने क्यूब बनाना है। क्यूब कैसे बन रहा है, 64 का क्यूब 4 है, x को हम क्या करेंगे 2 3 6 माइनस 6 को फिर वैसे ही 2 3 6। सेपरेट क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये वाला x तो ऐसे ही रहा। a हमारे पास, इसको ना नाम दे दिया करें, ये a है ये b है। a हमारे पास 4x स्क्वेयर माइनस b है a स्क्वेयर, फिर
ए हमारे पास है 4x², इस पर ये वाला स्क्वेयर फार्मूले का है, प्लस ए हमारे पास 4x², बी हमारे पास a² प्लस बी है हमारे पास a² और ये स्क्वेयर बाहर। अब इनकी हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये खुल रहा है 4 4 16 x 2 2 4 प्लस 4x² a² प्लस a 2 2 4। यहाँ भी बच्चे इसको आपने क्यूब बनाना है। कैसे? 4 अंदर रखें 3 बाहर, 4 अंदर 3, जैसे ही बाहर 2 3 है, यानी कि क्यूब का फार्मूला लेना नहीं भूलना। इसको a कहते हैं, अंदर वाला पूरा और अंदर वाला पूरा b। a यानी कि x4 माइनस b क्या था? y4। a हमारे पास है x4, ये स्क्वेयर फार्मूले का, a x4 b y4 है, ये स्क्वेयर फार्मूले का। x4 माइनस y4 तो ऐसे ही आया, 4 2 8, x4 y4 4 2 8। अब यहाँ पर बच्चे फिर देखें फर्दर हो रहा है, 4 है, इसको छोटा और करना है, 2 पर 2, 4 है 2 पर 2। अब जैसे ही दो चीज़ों पर स्क्वेयर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये फिर माइनस में आ गया, इसने फिर फर्दर होना है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और ये वाला सच उतरता जाएगा। यहाँ बच्चे वो कह रहे हैं अगर पी एक्स 3x³ प्लस के एक्स माइनस 26 हो तो इसको 0 बाकी बचता हो और x-2 पर तकसीम करें। यहाँ से बस बच्चे गलती कर जाते हैं, वो -2 ही डाल देते हैं। नहीं बच्चे, आपने पहले इसकी वर्किंग कर लेनी है। x-2 को 0 लेट कर लेना है ताकि ये -2 आ जाके +2। अब जहाँ जहाँ x आ रहा है, ये तो वो शॉर्ट में भी हमने किए थे, इतने आसान है। x की जगह 2, x की जगह 2 2। अब 2 का क्यूब खोलेंगे, 8 8 3 24, 24 में से 26 माइनस किया, और वो साथ ही क्या कहता है 0 अगर बचता हो, जैसे ये वैल्यूज आ जाए इधर 0 बचा दें ताकि k की वैल्यू हम निकाल सकें। अब k -2, 24 में से 26 -2, यहाँ था वहाँ जाके +2, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड, 2 2 से क्या k = 1। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है। अब उसने कहा x-1, पहले हम इसकी वर्किंग करेंगे, वहाँ जाके 1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 1। जैसे ही हमने मैथ वाले इकट्ठे किए, अब उसने यहाँ पर क्या कहा है, क्या बचता हो 8, हमने 8 बचाना है। अब ये +9, वहाँ जाके -9 माइनस करेंगे, -1 माइनस से क्या k = 1। हल कीजिए 2 दर्जी फार्मूले से। बच्चे इसके अंदर मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा हिंट बताती जाऊँ कि इन सवालों को हल करने के लिए ना आपके पास मेयारी शक्ल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक मेयारी शक्ल नहीं ना होगी आप ये सवाल हल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर हमें स्क्वेयर एक्स मैथ चाहिए। स्क्वेयर को a कहते हैं, x को b और कांस्टेंट वैल्यू c। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या ये हमारी मेयारी शक्ल है थी, नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा स्क्वेयर एक्स मैथ = 0। तो मैं आपको ज़रा करीब करके दिखाऊं, ये स्क्वेयर एक्स मैथ इधर है, इसको उठाकर आपने इधर ले आना है। जैसे ही आप इधर लाएंगे, ये इधर प्लस था, माइनस और 0, मेयारी शक्ल हमारी बन चुकी है। अब हम इनको नाम दे देंगे। x² नहीं लिखना, x² a है 10, x नहीं लिखना b -5, c -15। 2 दर्जी का कुलिया अच्छे से याद कर लेना, -b प्लस माइनस b² -4ac / 2a। अब वैल्यूज पुट करें, माइनस तो फार्मूले का, ये -5b की वैल्यू प्लस माइनस √ b की वैल्यू -5 का स्क्वेयर, a हमारे पास 10 है और c हमारे पास -15। यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस, इसको भी आप ओपन करेंगे। बच्चे क्या गलती करते हैं, कैलकुलेटर पर -5 का स्क्वायर लिखते हैं तो बच्चे -25 आ जाता है। ये गलतियां कभी नहीं करनी है। इस एक साइन ने आपका सवाल 0 पे ले जाना है। आपने इसको ब्रैकेट में या तो कैलकुलेटर पे रख के करें, या फिर ये याद रखें बाहर इवन है तो अंदर वाला साइन प्लस होगा, 5 5 25। अब कैलकुलेटर पे ना यहाँ से लेके यहाँ तक लिखें सेम ऐसे ही जैसा जैसा लिखें, -4 ब्रैकेट 10 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट माइनस, तो डायरेक्ट आपका 600 आएगा। लेकिन अगर आपने वैसे करना है माइनस माइनस प्लस, 15 चौके 60, 60 को 10 से किया 600, नीचे 2 10 20, दोनों प्लस किए 625, 625 का √25। अब ये प्लस माइनस का क्या काम है, एक दफ़ा ये जमा 25 से लिखा जाएगा, एक दफ़ा -25 / 20 ऐसे ही है। इन दोनों को जमा किया 20 पे डिवाइड, इन दोनों को माइनस किया 20 पे डिवाइड, आंसर 3/2 और 1। बच्चे देखें यहाँ भी वो कहते हैं 2 दर्जी कुलिया और रकमें इतनी ज़्यादा दे रहा है। आपको तो मैंने अभी बताया था मैं मेयारी शक्ल चाहिए, क्योंकि स्क्वेयर एक्स मैथ, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, आप गौर से अगर देखें ये दोनों ब्रैकेट्स में कोई साइन नहीं, तो ये दोनों ब्रैकेट आपस में होने वाली हैं मल्टीप्लाई। इधर भी कोई साइन नहीं, तो ये भी दोनों ब्रैकेट्स क्या होने वाली हैं, मल्टीप्लाई। अब डबल मल्टीप्लाई का अगर रूल आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो देखें ध्यान से देखें क्या करना है। ये एक्स को इस पूरी रकम से +4 को वापस इसी पूरी रकम से, इसको कहते हैं डबल मल्टीप्लाई।
इधर भी डबल है, x को इससे फिर +5 को भी इसी से और इज इक्वल टू 6 अभी ऐसे ही है। अब इसको मल्टीप्लाई करें x और x स्क्वेयर माइनस x वन ज़र x प्लस 4x माइनस 4 वन ज़र 4 प्लस x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 6। ब्रैकेट्स ओपन करने जा रहे हैं, सारा इकट्ठा करके निकले हैं। अब स्क्वेयर वाले इकट्ठे करें, x वाले इकट्ठे किए हैं, मैथ वाले ये इधर था, इधर आके 0 इधर हमें चाहिए, फिर हमारी मियारी शक्ल। अब जब आप इसकी वर्किंग करेंगे कैलकुलेटर पर 1 और 1 2x स्क्वेयर आएगा कैलकुलेटर पर पूरा। अब बच्चे इसको छोड़ जाते हैं, बच्चे इसकी जगह अगर कुछ नहीं ना खुद 1 ले लिया करो। कैलकुलेटर पे लिखो -1 +4 +2 +5 यहाँ तक, तो आंसर आएगा +10। अब -4 +10 -6 0। ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 10 है और सी 0 आ चुका है। 2 दर्जी फार्मूला, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। -b प्लस माइनस √b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अंदर वैल्यूज पुट आउट करनी शुरू कर दें। -b की जगह 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वेयर -4a, c 0 है तो बच्चे ये पूरा ही 0 हो जाएगा। ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे 0। 10 का स्क्वेयर 100, 100 का √10। अब एक दफ़ा वही काम प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, दोनों को। यहाँ भी बच्चे कहता है 2 दर्जी कुल्लिये की मदद से करें, लेकिन सीन तो वही है, म्यारी शक्ल नहीं है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर डबल मल्टीप्लाई होने वाला है। x को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं x+3 से, -1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x+3 -12 ऐसे ही x और x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस x वन ज़र x माइनस प्लस -3 -12 स्क्वेयर वाले इकट्ठे किए, x वाले इकट्ठे किए, मैथ इकट्ठा किया, तो हमारी क्या बन चुकी है, म्यारी शक्ल। अब हम a1 है, b2 है, c -15 है, c माइनस फार्मूले में अब आप डालते जाएं आपका आंसर। अगर तो बच्चे अंडर रूट होगा कैलकुलेटर में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा तो यही आंसर है। इसको प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, बच्चे क्या करते हैं इसको प्लस माइनस में शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर वो खुद ही हमें म्यारी शक्ल दे रहा है, जस्ट आप चीज़ें पुट आउट करें। अब तो आप कर सकते हैं खुद ब खुद। b की जगह b की, c 4ac मल्टीप्लाई करना है, 25 आएगा, 25 का √5 आता है, प्लस माइनस एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा हम इसको माइनस में करने जा रहे हैं। प्लस में जब करेंगे तो 4/6, माइनस से कर रहे हैं -6/6, कटिंग की 2/3 और 1 तकमील मुरब्बा। बहुत आसान सवाल हैं बच्चों, और बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी इन सवालों को दिखाती हूँ। देखिए इधर भी म्यारी शक्ल है, स्क्वेयर एक्स मैथ वो दे रहा है, स्क्वेयर एक्स मैथ होना ज़रूरी है। लेकिन आपने ना इसमें 3 बातें याद कर लेनी। पहली बात है एक्स स्क्वेयर अकेला चाहिए, गुड। दूसरी बात, मैथ हमें इज इक्वल टू से उधर चाहिए। आप कहते होंगे ये अच्छा टीचर है, कभी कहता है मैथ इधर चाहिए, कभी कहता है मैथ उधर, तकमील मुरब्बा में मैथ उधर चाहिए। ये आपने ना बातें याद कर लेनी है। तीसरी बात के हमने फार्मूला बनाना है a² 2ab का। जिस बच्चे को ये 3 बातें रट गई वो काम आसानी से करेगा। अब क्या होने वाला है, पहला मैंने क्या स्टेप कहा था, स्क्वेयर अकेला चाहिए, अकेला है। दूसरे स्टेप में मैथ इधर नहीं चाहिए, उधर ले गई। तीसरे स्टेप में फार्मूला, मेन गेम फार्मूला बनाने के, ये a है, a का स्क्वेयर माइनस इधर फार्मूला बनाना था 2ab का। 2 तो फार्मूले का, ये फार्मूला है। a हमारे पास ये x था, x हमारे पास क्या है, हाली a x। अब b बच्चे हमने कैसे बनाना है, ये 10 है दरमियान में, ये देखें हमने ऐसा इधर कुछ लेना है कि 10 वापस बने, 2 है, 2 5 10। जैसे ही आपने 5 लिया ये b बन गया। फार्मूला पूरा करें, a² प्लस b², यानी कि यहाँ पर फिर हमने प्लस में b की वैल्यू डालनी है, इज इक्वल टू 3। जो चीज़ इधर डालेंगे उसको वापस हमने b का स्क्वेयर लेना है। अब यहाँ किसको उठा रहे हैं, a और b, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, x -5 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 5 5 25, 25 में 3 प्लस किया 28। स्क्वेयर किससे ख़त्म होता है, दोनों तरफ जज़र लेने से। जज़र लिया, ये तो कट गया, इसका जज़र नहीं था होता, तो इसके साथ सिर्फ जब भी जज़र जाएगा प्लस माइनस आना है। ये भी आपने बातें नोट कर लेनी है। अब ये यहाँ पे माइनस है, वहाँ जाके +5। नेक्स्ट बच्चे देखें, आपने स्टेप बस फॉलो अप करने हैं। x² अकेला चाहिए था, पहला स्टेप नहीं है अकेला, जो इसके साथ रकम होगी ना उसको सबके साथ लिख दें। लिखा, x² हमारा अकेला हो गया, अगली की हमें कोई टेंशन नहीं। जैसे ही x² अकेला हो गया, मैथ अब हमें उधर चाहिए, इसको उठाकर हम इधर माइनस था वहाँ जाके प्लस, ये भी हुआ। अगले स्टेप में हम क्या करने वाले थे, हम फार्मूला बना रहे थे। a² a उसने दिया हुआ था
2। ए हमारे पास है, बी में बच्चे वो ऊपर कह रहा है हमें 6 चाहिए। पहले ऊपर वाले को हम कवर करते हैं, 2 है, 3 ले लेंगे, 6 नीचे वो कहता है 11 चाहिए, तो 11 भी हम खुद ही ले लेंगे। जैसे ही हमने 11 लिया तो फार्मूला पूरा करें, प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये तो पहले ही लिखा था, ये जो चीज़ है ना इसको फिर प्लस में स्क्वेयर से लिखना है। जैसे ही बच्चे हम लिखेंगे, अब यहाँ से ए और बी बस उठाएं और साइन हमेशा इसका ए और बी उठाया, साइन होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका हमने स्क्वेयर खोला, 3 3 ज़ा 9, 11 11 ज़ा 121, इसको तो अब ऐसे ही रहने दें। इन दोनों का क्या हो रहा है एलसीएम, 11 और 121 का जब एलसीएम लेंगे तो 11 11 121। अब एलसीएम का बच्चे मैं आपको रूल समझा चुकी हुई हूँ। इस पूरी रकम को इसके साथ करेंगे, ये 11 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 231। अब इस पूरी रकम को इससे करेंगे 121 121 जाएगा, हाली 9, इन दोनों में प्लस किया 240 आएगा, 121। स्क्वेयर ख़त्म करना है, दोनों तरफ जज़र लेने से, इधर भी जज़र लिया इधर भी, स्क्वेयर कट गया। जैसे ही जज़र जाएगा, मैंने आपको कहा प्लस माइनस आना है। अच्छा, अब 240 का तो नहीं जज़र जा रहा, लेकिन 121 का 11 आएगा, ये बाहर निकल आएगा, ये अंदर रह जाएगा। अब ये इधर माइनस है, वहाँ ले जाएंगे, वहाँ जाके प्लस, इन दोनों का एलसीएम हो रहा है क्योंकि सेम आ गया है, सब कुछ सेम। अरेंज करके लिख दें 3 प्लस माइनस √ 240 डिवाइडेड बाय 11। यहाँ भी वो कह रहा है तकमील मरबा करें। पहला क्या काम था, एक्स स्क्वायर अकेला है। दूसरा काम मैथ उठाकर उधर ले जाएं, इधर माइनस था वहाँ जाके हमने प्लस कर दिया। तीसरा इसका फार्मूला बनाना है, ए का स्क्वायर तो रहा, -2 फार्मूले का, बार बार बता रही हूँ 2 क्या है फार्मूले का, एक्स ऐसे ही रहेगा, 6 3 ले लेंगे। अब जो चीज़ इधर बी का लिया उसका हम स्क्वायर इधर भी बनाएंगे, इधर भी लेंगे। अब 3 3 9, 9 में 3 जमा किया 12, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र लेंगे, स्क्वायर कटेगा, 12 का कुछ भी नहीं आता, तो ये क्या आ जाएगा 12 प्लस माइनस, जब भी जज़र जाएगा, अब ये -2 वहाँ जाके +2, इधर भी ऐसे ही स्क्वायर अकेला है, वेल एंड गुड, माइनस इधर था वहाँ ले जाएंगे, चला गया। अब हमने फार्मूला बनाना है, ये हमारे पास ए है, माइनस फार्मूले का 2 ए है, बी हमने अब कैसे बच्चे बनाना है, ऊपर हमें क्या चाहिए 11 लिखा, लेकिन वो कह रहा था हमें ये 2 नहीं चाहिए। इस 2 को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 खुद नीचे लेंगे, जहन में रखेंगे, ये 2 2 से कट गया तो डिमांड पूरी 11 है। अब ये बी है, इसका फार्मूला हम पूरा कर लेते हैं, प्लस 11/2 का स्क्वायर 26, इसको वापस लिखेंगे। अब इसको खोलेंगे, 11 11 121, 2 2 4, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम आपको पहले भी बताया है, इस पूरे को लिखें इसके साथ, 26 4 104, ये 4 4 से क्या 121, दोनों को प्लस किया 225, जज़र लेने से दोनों का स्क्वायर गए, प्लस माइनस 15/2। अब यहाँ पर जा रहा है तो एक दफ़ा हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। देखें, अब एक दफ़ा हमने इसको प्लस से लिखा और एक दफ़ा माइनस। बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको छेड़ देते, नहीं बच्चे इसको छेड़ना है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ये तो आना ही आना है। यहाँ पर नीचे आ जाए, फिर तकमील मरबा है, चलें करवा देती हूँ, करवाए तो बहुत ज़्यादा है। पीछे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अकेला चाहिए, 2 सबके नीचे, कटिंग होगी तो कटिंग करें। अब ये वाला माइनस उधर जाके माइनस होगा, वहाँ पर गया फार्मूला बनाए, फार्मूला क्या है, ए का स्क्वायर -2, ए हमें एक्स दिया हुआ, बी हमने खुद ढूंढना था कि 2 ही रहे, 1 डाल दिया, 1 का स्क्वायर -1/2 ऐसे, प्लस 1 1 1, इसका एलसीएम आ रहा है। एलसीएम का फिर रूल वही है, पहले इस पूरे को लें इसके साथ, तो इधर -1 इसके साथ लेंगे, 2 2 में से 1 निकला 1, जज़र लेने से, जैसे ही आप जज़र लेंगे प्लस माइनस आना है, मस्ट आना है, प्लस माइनस 1/2, ये इधर माइनस था वहाँ जाके +1, अरेंज करके निकले, आंसर है। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाले हैं, और ये बच्चों के लिए ऐसे जैसे वो गेम्स होती है ना पजल वाली, वो हैं, और ये आता ज़रूर है, मस्ट 100% ये सवाल आता है, मकूस कालब के तरीके से हल करें। बच्चे इसको एक ही दफ़ा समझ जाएंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा आपको करने का। क्या करना है, पहले आपने इनको अरेंज कर लें, एक्स के नीचे एक्स आना चाहिए था, वाई के नीचे वाई, मैथ के नीचे मैथ, यहाँ पर उसने ना हेरा फेरी कुछ की हुई थी। अब हम इसको कॉलम में बंद करेंगे, मैथ वाली वैल्यूज़, ओनली मैथ वाली वैल्यूज़। अब एक्स वाई अलग कॉलम में इज इक्वल टू 10 - 4 अलग कॉलम में। अब इनको सिर्फ नाम दे दें, ए एक्स बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमने एक्स निकालना है, तो ए बच्चे वहाँ जा रहा है, जब भी वहाँ पे चीज़ जाती है साइन चेंज होता है, तो यहाँ पर साइन कैसे चेंज होगा, -1 इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स का फार्मूला मैं आपको शॉर्ट में करवा चुकी हूँ, अगर बच्चों को याद हो, 1/a
मक्ता, इसको डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, मल्टीप्लाई एडजॉइंट है। अब मक्ते का मतलब क्या है, ये शॉर्ट में आते हैं सारे सवाल। अब मक्ते का मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और दरमियान में माइनस, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 12। और एडजॉइंट का मतलब क्या था, इनकी जगह इनके साइन, 2 ऊपर गया 3 नीचे, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस। जैसे ही हमारी चीज़ें आ चुकी हैं हम अपने मेन सवाल की तरफ जाएंगे। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x की जगह बच्चे हम x की वैल्यू डालेंगे, एक्स वाई जो सवाल में हमने बनाया था इज इक्वल टू ए इनवर्स में चीज़ें 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला है, एडजॉइंट निकाला है, और b की वैल्यू क्वेश्चन में 10-4 दी हुई है। 1/12 तो ऐसे ही रहेगा, इसको हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं, एरो का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। 2 ने 10 से मल्टीप्लाई, मिड में प्लस, माइनस 2 ने माइनस 4 से, 3 ने 10 से प्लस, 3 ने 4 से। अब मल्टीप्लाई 10 2 20, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, 10 3 30, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, प्लस किया 28, माइनस किया 18। अब ये जो 12 है ना, बच्चे क्या गलती करते हैं, 28/12 18/12, नहीं बच्चे नीचे नीचे आएगा, नीचे नीचे। अब इनकी आप कटिंग करें, x का आंसर 7/3, y का आंसर 3/2। नेक्स्ट फिर वो कहता है मकूस कालब मालूम करें। चीज़ें पहले हमने देख लेनी है, x के नीचे x, y के नीचे y, और मैथ के नीचे y। अब आपने कॉलम बना लेने हैं, 4 2, साइन ज़रूर साथ, -5 5, एक्स वाई, इस दोनों 2x को एक दफ़ा, 2y को एक दफ़ा, इज इक्वल टू 10 1 ax b। आंसर आ जाएगा ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b, x इधर ही रहेगा, a वहाँ जाके फिर इनवर्स। अब हमने वापस इनवर्स का काम शुरू कर देना है। पहले a इनवर्स का फार्मूला डालना है, 1 डिवाइडेड बाई a, मक्ता एडजॉइंट है, मक्ता लेंगे, मक्ते में बच्चे सीधी लाइनें डालनी नहीं भूलनी, इसके नंबर हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, 5 4 20, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10, 20 में से 10 निकाला 10। अब एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट में भी बताया इनकी जगह इनके साइन, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस। अब चीज़ें वैल्यूज़ में डालेंगे, एक्स वाई इज एडजॉइंट की वैल्यू, बी की वैल्यू। अब फिर वही रो और कॉलम वाला हम क्या करने लगे, मल्टीप्लाई। 5 ने 10 से, 5 ने 1 से, -2 ने 10 से, 4 ने 1 से, 10 5 50, 5 1 5, 10 2 20, 4 1 4, 50 में 5 जमा किया 55, 20 में से 4 निकाला 16। अब ये 55 के नीचे भी आएगा और 16 के नीचे कटिंग कर दें, या कैलकुलेटर एसटी वाला है तो आपके सेम डायरेक्ट आंसर आएंगे। यहाँ भी कह रहे हैं मकूस कालब, सेम वही बच्चे चीज़ें हैं, ध्यान से देखें। आपने वैल्यूज़ पुट आउट की, ए एक्स बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इधर रहा, ए वहाँ जाके इन्वर्स होगा, इन्वर्स का आपने फार्मूला अप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट की सीधी लाइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एडजॉइंट में इनकी जगह इनके साइन। जैसे ही सारा कुछ हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स वाई, हमने अपने मेन सवाल की तरफ जाना होता है, एक्स की जगह एक्स वाई इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट जो निकाला है, और एडजॉइंट बी की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम करने लगे हैं, 3 × 10, 1 × 3, -2 × 10, 3 × 3, 3 10 30, 3 1 3, -29, दोनों को प्लस किया, माइनस किया 11, दोनों के नीचे आंसर। अगला हमारा टॉपिक शुरू हुआ है क्रैमर के तरीके से। बच्चे क्रैमर बड़ा आसान है, इनवर्स भी बड़ा आसान है, लेकिन क्रैमर में ना तीनों दफ़ा ही हमने डिटर्मिनेंट ले लेना है। पहला तो वर्किंग वही है, लेकिन यहाँ हमने नाम नहीं देने। देखिए कितना छोटा सा सवाल है और मुफ्त के 4 नंबर। आपने पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लेना है, इसने इससे मल्टीप्लाई, इसने इससे, दोनों को माइनस, मिड में माइनस डालना नहीं भूलना। जैसे ही डिटर्मिनेंट ले लेंगे, अगले स्टेप बस छोटे से पॉइंट याद रखना है। ए एक्स जब निकालना है तो हम 3 × 2 लेंगे, ए वाई जब निकालना है तो 1 × 3। अब ये 3 × 2 है क्या, इन लाइनों को गिनना है, 1 2 3। अब 3 × 2 का मतलब है जब ए एक्स लेना और ये डिटर्मिनेंट के मक्ते की सीधी लाइनें लगानी नहीं भूलनी, इसके नंबर हैं। 3 × 2 का मतलब है पहले हम तीसरी लाइन लिखेंगे, फिर हम दूसरी लाइन लिखेंगे। अब इसको हम लोग वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में माइनस, ये नीचे ए मक्ता जो निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू साथ साथ जाएगी। 13 5 65 माइनस 17 7 2 14, नीचे आ जाए 17 2 34, 65 में से 34 निकाला 31, 31 और नीचे आ गया 21। अब जब हमने ए वाई निकालना है तो बच्चे ए वाई में आपने क्या करना है, पहले पहली यानी कि ये है पहली, फिर तीसरी,
पहली और तीसरी। अब इसको भी डिटर्मिनल ले लें, यानी कि मक्ता 17 को 5 से माइनस 13 को 2 से, 13 2 26 डिवाइडेड बाय 21। ग्रामर करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। 3 दफ़ा मक्ता लेना है, इसको फिर वही सवाल पहले बना लें। एक्स के नीचे एक्स आएगा, वाई के नीचे वाई 9, इसको कॉलम में बंद करें। साइन लेने नहीं भूलने, बार बार बता रही हूँ। एक्स वाई 5 9, पहले ए का डिटर्मिनल ले लें, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और मिड में माइनस, आंसर आएगा। अब ए एक्स में मैं आपको बता चुकी हूँ 3 × 2, यानी कि पहले तीसरी लाइन फिर दूसरी, ये तीसरी लाइन है, ये दूसरी, डिवाइडेड बाय 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आएगा ए वाई में 1 × 3, पहले 1 फिर 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर। यहाँ भी बच्चे पहले आप अपनी फॉर्म सीधी कर लें, एक्स के नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, मैथ के नीचे मैथ। ए एक्स वाई दे रहा है, ए डिटर्मिनेंट, पहले हम मक्ता इसका निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। अब हमने ए एक्स जब निकालना है तो 3 × 2 एक साइड पे निकले, यानी कि पहले आप तीसरा फिर दूसरा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, फिर जब 1 × 3 निकालना है, इसको भी सेम, नीचे 5 ऐसे ही चल रहा है, इसके नीचे भी -5, ऊपर नीचे कटिंग करें, आंसर। जाती बाहर का मैंने कहा एक और सवाल करवा जाऊँ। देखें इसके साथ कुछ नहीं था तो हमने खुद 1 लेना है, जिसके साथ कुछ नहीं होगा उसके साथ खुद 1 1 2 3 8 एक्स वाई, ऐसी ए का डिटर्मिनेंट लेना है। ए एक्स में पहले आपने तीसरी फिर दूसरी लाइन, इनका डिटर्मिनेंट। ए वाई में भी उसी तरीके से पहले पहली और तीसरी, इसके बाद इनको डिटर्मिनेंट लेते हुए 2 लेंगे, 2 की कटिंग करेंगे, आंसर। अच्छा, ये सवाल बच्चे अक्सर आ जाता है, अक्सर आ जाता है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ा सा अपने सवाल को 2 मिनट कंसंट्रेटली देखना है तो आपको समझ लग जाएगी हो क्या रहा है। कंसंट्रेशन रखनी है अपने सवाल की तरफ। बी भी दे रहा है, ए भी दे रहा है, मालूम करने के लिए कहता है 3x - 2a = b। इसको मैंने बड़ा बड़ा इसलिए लिखा ताकि आपको ना आसानी से समझ आ जाए, बल्कि जूम भी थोड़ा करती हूँ। अब ये देखें, आपने सिर्फ इस सवाल के मुताबिक चलना है। 3 ऐसे ही, x ऐसे ही, -2 ऐसे ही। a की जगह जो उसने वैल्यू दी थी मैंने वो डाली, = b की जगह वैल्यू। 3x ऐसे ही, माइनस ऐसे, अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, किया, ये ऐसे ही। अब ये इधर माइनस था, मैथ उठाकर इसके पास ले आई हूँ। 3x ऐसे ही, ये उसके पास जाके प्लस, दोनों को मैंने प्लस किया। 3x ऐसे ही, जैसे ही प्लस हुआ, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाके डिवाइड, यानी कि इस 3 ने इन सब के नीचे आना है, सब के नीचे ला के आप डिवाइड करें, आंसर। बच्चे देखें यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, उसने बी और सी की रकम दी है, बी सी का कह रहा है ट्रांसपोज लें। बी सी ब्रैकेट में है, जब भी मैथ में ब्रैकेट आएगी हमने पहले स्मॉल ब्रैकेट ओपन करनी है, यानी कि हम पहले बी सी को मालूम कर लेते हैं। बी और सी कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको भूल जाएं। इसके ऊपर ना एक ऐसे हाथ रख लिया करें, और वहाँ पर आपने क्या बना लेना है, एरो। जहाँ से ये एरो शुरू हो रहा है, यानी कि ये एरो कहाँ से शुरू हो रहा है, 2, और ये -1, +1 ने 4 से, -2 ने -1, +4 ने 4 से। अब इधर हाथ रख लें या फिंगर, अब इसको उससे, यानी कि इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 1 2 -2 2 4 2। कैलकुलेटर पर आप ये वर्किंग लिखेंगे, आपकी आंसर आते जाएंगे। या तो आप पूरा ऐसे लिखेंगे तो ऐसे आंसर आएगा, अगर आपने सिंगल सिंगल करना है सिंगल सिंगल कर लें। अब BC आ चुका है, BC का उसने क्या कहा, ट्रांसपोज का मतलब है सिर्फ इनकी जगह। वैसे तो रो को कॉलम, कॉलम को रो, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ इनकी जगह चेंज करेंगे। इधर अब वो क्या कहते हैं, पहले C का ट्रांसपोज फिर B का, यानी कि हम C की रकम लिखेंगे और उसका ले लेंगे ट्रांसपोज अभी बताया, इनको सिर्फ चेंज। B की वैल्यू, इसका ट्रांसपोज, सिर्फ इनकी जगह चेंज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को वही सेम मल्टीप्लाई बच्चे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको कहा, इसको ना भूल जाएं, पहले ये पूरी वैल्यू करें। अब इसको भूल जाएं, इसने इससे भी होना है और इसने इससे, और याद रखें जहाँ से एरो शुरू, जहाँ से 1 2 4 1 2 2 2 1 -1 -2 4 4, यहाँ पर 2 2 2 4। अब फिर वही काम कैलकुलेटर पे पूरा करें, इसकी वर्किंग सबकी वर्किंग करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। और देखें लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ये भी बच्चे सेम उसी की तरह है, बस उसने अब क्या किया, AB कह दिया। स्मॉल ब्रैकेट है, पहले AB को मल्टीप्लाई करें, सेम वही मल्टीप्लाई, ध्यान से देख लें, एरोज वाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आपने इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे ही मल्टीप्लाई आप करेंगे, 2 को 1 से, 6 को 2 से, 7 को 1 से, 8 को 2 से, अब इधर आ जाएंगे 2 3 6 0 7 3 8 0, अंदर प्लस लेने, प्लस करने के बाद आपने इनके क्या ले लेने हैं, ट्रांसपोज।
अब हमने इसका क्या लिया, ट्रांसपोज। अब वो कहता है पहले बी का ट्रांसपोज निकालें फिर ए का। पहले अब हम बी का ट्रांसपोज ले रहे हैं, फिर हम ए का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, वही रो कॉलम्स वाला आपने मल्टीप्लाई करना, और आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चे ध्यान से फिर एक दफ़ा देख लें, जहाँ से एरो शुरू होगा ना, जहाँ से ये 1 ने 2 से, 2 ने 6 से, 3 ने 2 से, 0 ने 6 से, 1 7 2 8 3 7 0 8। यहाँ वो क्या कह रहे हैं, ए इनवर्स। डिमांड जरा उसकी चेक करें, ए इनवर्स, और आंसर आना चाहिए आई कहते हैं आइडेंटिटी 1001। तो कर लेते हैं, हमें तो आता है भाई, ए इनवर्स निकालें। ए इनवर्स कैसे आप निकालेंगे, जो भी आपको पीछे फार्मूला बताया है। पहले डिटर्मिनेंट हम लेंगे, फिर हम इसका एडजॉइंट में इनकी जगह इनके साइन। जैसे ही आपने किया, वापस अपने सवाल की तरफ हम जाते हैं। ए की वैल्यू डाली, इनवर्स में 1/6, ये क्योंकि इनवर्स हमने निकाला है ना, 1/6 4 - 5 - 2 4। 1/6 पहले एक साइड पर ले जाएं। बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको डिवाइड कर देते, तो वो बहुत भयानक नाक सवाल बन जाता है। पहले इसको एक तरफ कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जो जैसा पीछे सिखाया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, ये आप सारा मल्टीप्लाई जैसे ही आप कर लेंगे, आपका सेम ऐसा आंसर आएगा। अब इस 6 को इन सबके नीचे लिखें, कटिंग करें तो 1 0 0 1। देखें साबित हो गया, ए इनवर्स आइडेंटिटी है। मल्टीप्लाई बच्चे अब करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, आपने सिर्फ ये एरोस को चेक करते हुए सवाल करते जाना है। यहाँ भी अब उसकी डिमांड, आपने सिर्फ उसकी डिमांडें उठानी और उसके अंदर चीज़ें खुला खुला लिख लेना है। A² - 4A + 5I इज इक्वल टू 0। A² का क्या मतलब है, ए को 2 दफ़ा लिखें। ए की जो उसने वैल्यू दी है ना बच्चे, उसको हमने 2 दफ़ा लिखना है। माइनस ऐसे ही, 4 ऐसे ही, ए ऐसे ही, +5 ऐसे, और आई अभी आपको बताया 1001 को कहते हैं। अब हम लोग उसके मुताबिक चलते हैं। उसने कहा इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, रोज एंड कॉलम्स वाला। बच्चे इधर हाथ ज़रूर रख लेना, जब उसको सॉल्व करोगे ना, 1 1 -1 2 2 1 3 2 ये आ जाएगा। अब इधर हाथ रखोगे, 1 -1 -1 3 2 -1 3 और 3। इधर आके इसको मल्टीप्लाई, माइनस है, 4 1 4 4 1 4 4 2 8 4 3 12 प्लस 5 1 5 5 0 0 0 5 1 5। इसकी आप पूरी वर्किंग कैलकुलेटर पे करेंगे, ऐसा आएगा। ये बाकी ऐसे ही उतरने दें। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस। पहले इनको हम माइनस, जैसे ही ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ध्यान से, -1 -4 -4 -4। देखे मैंने डबल माइनस डाल दिए, मैंने नहीं शर्म की कि ये क्या, मैं माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं करी। बच्चे गलती कर जाते हैं। 8 - 8 7 - 12, इसको कैलकुलेट करें, इसके साथ करें -5 + 5 करेंगे 0 0 0। यही उसकी डिमांड थी, हमें 0 आंसर चाहिए, तो 0 हमारा आ चुका है। नेक्स्ट देखें, कुछ भी नहीं कह रहा। ए में बी कहता है जमा करें, और उसमें से सी माइनस तो कर लेते हैं। A B C वो हमें दे रहा है, और वो कह रहा है जब ये हल करेंगे ना, ये आंसर आना चाहिए। तो चलें देखते हैं आता है हमारा आंसर। ए की रकम बच्चे डाली, प्लस बी की डाली, माइनस सी की डाली, और इसको ऐसे ही रहने दें। इन दोनों को सिर्फ प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना शुरू, जस्ट प्लस। 1 ने 2 से, 2 ने 7 से, 3 ने 5 से, और 4 ने 8 से। जैसे ही प्लस किया ये ऐसे ही उतरा। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस। जैसे ही माइनस आप करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ क्या कहता है, ब्रैकेट दे दी है। पहले A + B निकालेंगे, हम दोनों को क्या करने लगे हैं, प्लस। जैसे ही आप प्लस करेंगे आंसर ऐसा आएगा। वो कहता है इसका ट्रांसपोज ले लो, तो ले लें। यहाँ पर पहले कहता है ए का ट्रांसपोज लें, फिर कहता है बी का लें, फिर जाकर प्लस करें। पहले हम क्या करें, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ए का लिया बी का लिया, अब दोनों को प्लस कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ बच्चे वो कह रहे हैं पहले बी का इन्वर्स फिर ए का। आपने इन्वर्स का फार्मूला जैसे ही डालना ना, आपका सवाल आसान होना शुरू हो जाना है। पहले बी इन्वर्स का डालें, बी का हम ले लेते हैं डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में माइनस, डिटर्मिनेंट आ गया। अब उसका एडजॉइंट में इनकी जगह इनके साइन। अब ए का इन्वर्स लेते हैं, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट फिर ए का एडजॉइंट, दोनों की वैल्यूज़ को इकट्ठा करके निकलें। पहले बी इन्वर्स की वैल्यू फिर ए की। अब बच्चे ये जो है ना, इनको पहले एक साइड पे रखो और इनको एक साइड पे, अब ताकि ये आसानी से हमारे क्या हो सके, मल्टीप्लाई। आप जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 3 2 6 2 1 2 2 1 2 4 2 8 3 5 15 2 2 4 5 1 5। अब इनको प्लस माइनस हम करते हैं। जैसे ही आप प्लस माइनस करेंगे ऐसे आंसर आएगा। वो जो -10 है ना, सबके नीचे लिखें, सबके नीचे
कटिंग कर दें, आंसर आ गया। आखिरी आपका टॉपिक, साबित करें सी भी दे रहा है, बी भी दे रहा है, ए भी, और कहता है क्या ये गैर मसाफी वाला अजला मसलस के रास हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान, शॉर्ट भी। पहले हमने ए बी निकाल लेना है, फिर बी सी, फिर ए सी या सी है, दोनों एक ही बात है। ए बी बच्चे जब आपने निकालना है ना, पहले ए और बी की रकम निकलें, x1 y1 x2 y2, इनको नाम दे देना है। अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है। ये फार्मूला अच्छे से देख लें, याद कर लें। क्या फार्मूला है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत अच्छे से हमें याद करना है। अब इनमें चीज़ें डाल दो। x2 हमने 2 को गए माइनस फार्मूले का 6 प्लस 1 माइनस 1, 2 में से 6, 4 0 4 4 16। ये देखें, ये माइनस था, बाहर इवन नंबर है, प्लस हो चुका है, 4 आ गया। जब हमने बी सी निकालना है, पहले बी की रकम फिर सी की रकम, नाम दे दें x1 y1 x2 y2। फार्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, यानी कि इसके अंदर चीज़ें डालें। x2 हमारे पास -6, x1 2 है, प्लस y2 हमारे पास 7 माइनस 7 0 आया, इसका 8 आंसर आ गया। अब जब हमने ए सी निकालना है, फिर इनको नाम दे दें x1 y1 x2 y2। फार्मूला अप्लाई करें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों के अंदर वैल्यूज़ पुट आउट करें, आंसर यहाँ पर देखें। वो कहता है क्या हम नकात हैं, एक ही लाइन लगाएं, नुक्ते बनाएं। पहले इधर भी सेम वही है, कुछ भी नहीं है। ए को बी से, बी को सी से, ए को सी से। ए बी जब लेना है, ए और बी की वैल्यूज़ ले लें, इनको नाम दे दें। फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चीज़ें डालें, 3 माइनस 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 माइनस, जो शार्प बचे वो तो प्लस डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आती आप डबल माइनस डाल लें, ताकि कैलकुलेटर पे भी ऐसे ही लिखेंगे ना। 3 माइनस माइनस 1 का ब्रैकेट में स्क्वायर, आंसर आएगा 16। 2 में से 1 निकाला, 16 और 1 17। जब हमने बी सी निकालना है, सेम वही फार्मूला अप्लाई करते हुए इसका भी 17। सी ए जब निकालना है, इसका 17 नहीं आएगा, तो ये एक ही निकात पर नहीं है। बच्चे ये भी सवाल सेम वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा देखो उसने क्या चेंज किया। उसने क्या कहा है कि साबित करो कि निकात ए बी सी, क्या नुक्ता डी से हम फासला, आपने ये ऐसे बना लेना है। डी बनाए ए बी सी, तो इससे हमें पता चला, पहले हमने डी ए मालूम करना है, फिर डी बी, फिर डी सी। ये देखें ना, डी ए डी बी डी सी, और एंड में हमें पता चल जाएगा क्या ये एक ही फासले पर जा रहे हैं। हाँ जी, 5 5 5 आंसर आ रहा है। देखते हैं कैसे आ रहा है। पहले डी की रकम लिखेंगे, फिर ए की, इनको नाम दे देंगे x1 y1 x2 y2। फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंदर वैल्यूज़ डाल दें, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का। वर्किंग करेंगे 5, इधर डी बी में पहले डी की रकम फिर बी की, इनको नाम देने, फार्मूला अप्लाई कर दें। इसका भी 25। आगे डी सी में भी वही फार्मूला, x2 माइनस x1 y2 माइनस 1, डी और सी की वैल्यू डालें, इसके मुताबिक इनको नाम दे दें x1 y1 x2 y2, और आंसर लाएंगे तो बस साबित हुआ निकात डी से हम फासला हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम कंज्यूम होता है, घंटे में लग जाते हैं नीट एंड क्लीन लिखने के लिए, आपके लिए सवाल सिलेक्टिव चीदा चीदा सवाल निकालने के लिए, फिर वीडियो बनाने के लिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे करवाने का तरीका समझ आ रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, उनको भी लिंक हमारा सेंड करें। हमें आपके ऐसे ही प्यार की ज़रूरत है। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो, आप सबकी मदद फरमाए, आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।